2024 के सियासी रण को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। चाहे सत्ता पर काबिज बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का एनडीए गठबंधन हो या फिर मोदी का विजय रथ रोकने के लिए तैयार हुआ विपक्ष का इंडिया गठबंधन, दोनों की तैयारी जीत की है। लेकिन संसद के लिए गठबंधन की लड़ाई अहम हो जाती है और दिल्ली की गद्दी का रास्ता निकालने वाली यूपी की 80 सीटों के लिए दोनों टीम का फोकस फिक्स होता नजर आ रहा। यूपी हिंदुस्तान का एक साधारण सूबा नहीं है, बल्कि ये देश की राजनीति का वो सियासी रण है जिसकी जमीन में मजबूती से जमे बगैर सियासत के सुरमाओं के लिए राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करना करीब करीब नामुमकिन है। तभी तो पिछले 75 सालों में ये सियासत की सबसे बड़ी किंवदंती बन चुकी है कि लाल किले तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ लखनऊ से होकर ही गुजरता है। समाजवादी पार्टी ने भी अब अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पीडीए यात्रा की शुरुआत कर दी। अखिलेश यादव ने लखनऊ के प्रदेश कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा का शुभारंभ किया। समाजवादी पार्टी की ये यात्रा 17 जनवरी से ये यात्रा गुजरेगी। पीडीए यात्रा के लिए संविधान बचाओ देश बचाओ का नारा दिया गया है। यात्रा के माध्यम से सपा अनुसूचित प्रकोष्ठ के नेता गांव-गांव लोगों से संपर्क करेंगे। साथ ही लोगों को यूपी सरकार की नाकामयाबी को गिनाया जाएगा। साथ ही गांवों में पीडीए पंचायत भी लगाई जाएगी। 1 फरवरी को गाजियाबाद में यात्रा का समापन होगा। पिछड़े हों, दलित भाई हों, पीड़ित अगड़े हों, उन सबको जोड़ करके एक आंदोलन का रूप देने का काम करेंगे। पीडीए यात्रा और पीडीए पंचायत आने वाले समय में समाजवादी लोग शुरू करेंगे और जिन परिस्थितियों में आज राजनीति जा रही है और जिस तरीके से संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है, ये पीडीए यात्रा चला करके संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की ये यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले और उनकी यात्रा यूपी के भी कई जिलों से गुजरेगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि पीडीए यात्रा न्याय और हक की यात्रा है। जिस तरह से संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में पीडीए की यात्रा हमारे संविधान के रक्षक के रूप में काम करेगी। समाजवादी पार्टी की और समाजवादियों की वही विचारधारा है कि पीडीए पिछले दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों को सम्मान मिले और सच्चाई तो ये है कि सच्चा रामराज्य तभी है जब पीडीए के लोगों को सम्मान मिले। उनके बीच में जो आज अशिक्षा है या गैर बराबरी है उसको दूर किया जाए। यही सबसे बड़ी सेवा भी है और ये सबसे बड़ा राम राज्य के रास्ते में जाने का भी रास्ता है। दरअसल 2024 का चुनाव सिर पर है। ऐसे में अखिलेश पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के वोट बैंक को साधने के मिशन पर काम कर रहे हैं और इसलिए माना जा रहा है कि इस वोट बैंक को पक्का करने के लिए समाजवादी पार्टी ने पीडीए यात्रा निकाली है।